बहुत समय पहले की बात है जब एक राज्य में एक विशाल महल था। राजा भीम सिंह और उनकी पत्नी रानी चंद्रिका उस महल में रहते थे। राजा भीम सिंह बहुत सख्त स्वभाव के थे और रानी चंद्रिका बहुत नर्म दिल और चंचल स्वभाव की थी। राजा भीम सिंह हमेशा अपने राज्य की देखभाल करते थे और केवल प्रार्थना करते थे। वो कभी भी रानी चंद्रिका के पास बैठकर ठीक से बात नहीं करते थे। रानी चंद्रिका इस बात से बहुत दुखी थी और महल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। एक दिन राजा भीम सिंह किसी दूसरे राज्य जा रहे थे। महाराज, आप दूसरे राज्य जा रहे हैं, क्या मैं साथ चलूं? लेकिन क्यों? मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ क्या करोगे? मुझे माता पिता की याद आती है। अगर आप अनुमति दें तो मैं 2 दिन रहना चाहता हूँ। आपके काम से फ्री होने पर लौट आऊंगा। वैसे भी आपको उसी राज्य में जाना होगा। ठीक है, गाड़ी में बैठो। रानी चंद्रिका बेहद खुश होती है और तुरंत गाड़ी में बैठ जाती है। रानी पूरे रास्ते इतनी खुश रहती हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब अपने माता पिता के घर पहुँच जाती हैं। जैसे ही काम खत्म होगा मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है महाराज, आप अपना ध्यान रखें। राजा भीम सिंह रानी चंद्रिका को छोड़कर जाते हैं। रानी चंद्रिका वर्षों बाद दौड़कर अपने माता पिता को गले लगाती है। मेरी बेटी, मेरी रानी, तुम्हें देखकर लगता है पूरा महल खुशियों से भर गया। आप सही हैं, महारानी। ऐसा लगता है जैसे रानी चंद्रिका का बचपन फिर से लौट आया हो। वह फिर से पहले की तरह खुश रहने लगी है। रानी चंद्रिका के माता पिता भी अपनी बेटी को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे थे। हमारी बेटी लौट आई है, वह कुछ दिनों में चली जाएगी, इसलिए हमें वह सब करना है जो उसे पसंद था। आप सही हैं, महारानी। कठपुतली नृत्य बेटी को बहुत पसंद था, इसलिए मैंने आज महल में कठपुतली वाले को बुलाया है। अरे, तुमने बहुत अच्छा किया। अगले दिन कठपुतली वाला अपनी कठपुतलियों के साथ महल आता है। यहाँ आओ मेरे छल्लिए। ओ छल्लिया, वह हजारों कहानियां लेकर आया है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। कठपुतली वाले की आवाज सुनकर रानी चंद्रिका अपने कमरे से बाहर दौड़ती है और जब वह देखती है कि महल में एक कठपुतली वाला आया है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वाह, पिता ने इस कठपुतली वाले को बुलाया होगा। उन्हें पता है मुझे नृत्य कितना पसंद है। तभी रानी चंद्रिका कठपुतली नृत्य देखने के लिए बैठ जाती है। उनके माता पिता भी रानी के साथ बैठते हैं। सामने का कठपुतली वाला अपना शो शुरू करता है। अरे, यह सुंदर युवा व्यक्ति कौन है? मेरा नाम चाल्या है, और आपका? मैं झुमरी हूँ। यहाँ की सबसे सुंदर कठपुतली। सुंदर? और तुम? नहीं नहीं नहीं, इस राज्य में सिर्फ एक ही सुंदर व्यक्ति है। अगर मैं नहीं तो और कौन? जिसका चेहरा चांद जैसा हो, आवाज कोयल जैसी, आंखें झील जैसी और बाल रेशम जैसे। जब धरती चलती है तो वह नृत्य करती है और जब वह हंसती है तो सारे फूल झर जाते हैं। अरे, मेरे मुंह से अपने आप क्या निकल रहा है? वो कौन है, कृपया हमें बताएं। जो मेरे सामने बैठा है, रानी चंद्रिका। यह सुनकर रानी चंद्रिका बहुत खुश हो जाती है और जोर जोर से ताली बजाने लगती है। नाटक करने के बाद कठपुतली वाला वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसकी कठपुतली बार बार रानी चंद्रिका को देख रही हो। रानी चंद्रिका भी उसे ध्यान से देख रही है और अचानक राजा से कहती है, पिताजी, मुझे वह जादू चाहिए। अब महाराज अपनी प्यारी बेटी की इच्छा कैसे पूरी नहीं करते। वह उस कठपुतली को लेते हैं और अपनी बेटी को दे देते हैं। कठपुतली पाकर रानी चंद्रिका बहुत खुश है। अगले ही दिन राजा भीम सिंह रानी चंद्रिका को वापस लेने आते हैं और रानी चंद्रिका उदास मन से अपने महल की ओर लौटने लगती है। तुम कितनी बड़ी गुड़िया हो। ये तो बस एक कठपुतली है। जो भी हो, मुझे यह फिर नहीं देखना चाहिए। चंद्रिका का चेहरा फिर से उदास हो जाता है। राजा भीम सिंह हर समय रानी को डांटते रहते हैं और उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने नहीं देते। इसे देखकर उस कठपुतली के चेहरे के हाव भाव भी बदलते रहते हैं। एक दिन जब राजा भीम सिंह शिकार पर जाते हैं, रानी की कठपुतली अचानक गायब हो जाती है। मेरी चाल कहाँ गई? मैं इसे वहीं रखता हूँ। रानी चंद्रिका बहुत चिंतित हो जाती है और हर जगह कठपुतली को खोजती रहती है। जब वह थक कर उदास होकर एक जगह बैठ जाती है और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं, तभी महाराज आते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं और रानी चंद्रिका के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, जानती हो, हर आंसू हमारे राज्य से अधिक कीमती है, तो ध्यान रखना रानी चंद्रिका कि यह आंसू फिर से तुम्हारी आंखों में न आए। महाराज, आप शिकार पर थे, सही। मैं चला गया था,
लेकिन आपकी यादें हमको इतनी तंग करने लगीं कि मैं तुरंत ही वापस अपनी रानी के पास लौट आया। रानी चंद्रिका महाराज के बदले हुए व्यवहार से बहुत हैरान थीं। राजा ने पहले कभी रानी चंद्रिका से इतनी मोहब्बत से बात नहीं की थी। यह सब उनके लिए पहली बार हो रहा था। उन्हें यह बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन जब रानी चंद्रिका अकेली बैठी थीं, तो महाराज उनके पास आए और कहा, चंदा, यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही हो चंदा? चंदा? तो मेरी चांद जैसी रानी को क्या बुलाऊं? अगर मैं उसे चंदा नहीं कहूं तो हम सब कुछ छोड़कर जल्दी चलते हैं। पर कहाँ? अरे बस चलना शुरू करो। राजा भीम सिंह रानी चंद्रिका की आंखों पर हाथ रखते हैं और उन्हें बाहर ले जाते हैं। हाथ हटाते हैं तो हजारों फूल सामने होते हैं। इतने सारे फूल। यह सब चंदा के लिए है, लेकिन उन्हें मुस्कुराना मत। पर क्यों? क्योंकि इन सभी फूलों आपकी एक मुस्कान से गिर सकते हैं। रानी चंद्रिका यह सुनकर हंसने लगती हैं। पहली बार रानी चंद्रिका की हंसी महल में गूंज रही है। राजा बस रानी चंद्रिका को देखते रहते हैं। आप क्या देख रहे हैं? चंदा, मैं तुम्हारी झील जैसी आंखों को देख रहा हूँ। मैंने कभी इतनी सुंदर आंखें नहीं देखी। तुमको अचानक क्या हो गया? तुम पहले कभी ऐसे नहीं थे। इतना प्यार कैसे? प्यार का तोहफा क्या है, कोई नहीं जानता कि यह कब होता है, किसके साथ और किस पल। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इतना प्यार करता हूँ कि यह 7 जन्मों तक ऐसे ही रहेगा। रानी चंद्रिका राजा भीम सिंह के साथ बहुत खुश रहने लगी। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पहली बार उन्हें पाया है और उसके पहले वो किसी और के साथ रह रही थीं। रानी चंद्रिका राजा के साथ इतनी खुश हैं कि वो अपनी कठपुतली को पूरी तरह भूल जाती हैं। एक दिन रानी चंद्रिका राजा भीम सिंह के साथ बगीचे में घूम रही थीं, जब उनका एक सैनिक वहां आकर राजा भीम सिंह से बात करने लगा। बोलो, क्या हुआ? एक पपीता वसंत को दिखाने आ गया है। वह आने पर दिलचस्पी दिखा रहा है। राजा भीम सिंह यह सुनकर डर जाते हैं और सैनिक से वापस जाने को कहते हैं, लेकिन फिर रानी चंद्रिका बोलती है, नहीं नहीं, उसे रोको और जाने मत दो। लेकिन चंदा। नहीं महाराज, उसे मत रोको। बचपन से कठपुतली नाच है पसंद, कृपया बुलाओ। राजा भीम सिंह रानी चंद्रिका की बात नहीं टाल सके और सैनिक को कठपुतली वाले को बुलाने को कहा। जैसे ही वह अंदर आकर खेल दिखाने लगा, राजा पसीने से तरबतर होने लगे। देखो देखो मेरी बहार, ये अपनी बहार के साथ आया है। देखो कैसे जा रहा। राजा भीम सिंह अजीब महसूस कर उठ खड़े होते हैं। कहाँ जा रहे महाराज? कठपुतली का नाच सुंदर है। मैं अभी आ रही हूँ चांदा। रानी चंद्रिका खेल देखने में मग्न है और राजा भीम सिंह वहाँ आते हैं। कुछ समय बाद जब खेल खत्म हो जाता है, रानी चंद्रिका राजा से मिलने जाती है, लेकिन पूरे महल में उन्हें राजा कहीं नहीं मिलते। रानी चंद्रिका बहुत परेशान हो जाती है और जोर से राजा को बुलाने लगती है। महाराज, 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 आप कहाँ हैं महाराज? जब रानी चंद्रिका राजा की खोज में होती है, उन्हें बिस्तर पर कठपुतला दिखाई देता है। रानी चंद्रिका देखकर हैरान होती हैं। यह मेरी चाल है, ये अचानक यहाँ कैसे आ गया? ये इतनी देर से गायब था और जितना भी मैंने खोजा, मैं इसे ढूंढ नहीं सका। चंद्रिका इस सब के बारे में सोच रही है जब अचानक महाराज पीछे से आ जाते हैं। रानी चंद्रिका, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं इस कठपुतली को कभी नहीं देखूंगा, तो यह तुम्हारे हाथों में क्यों है? इस कठपुतली को अभी बाहर फेंक दो। आप आ गए महाराज, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मैंने तुमसे कहा था कि मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ और 10 दिन बाद लौटूंगा। ठीक है सर, क्या समासु आज लौटे हैं? रानी चंद्रिका, आप क्या कह रही हैं? मैं आपके सामने अभी शिकार से लौटा हूँ। रानी चंद्रिका सुनकर स्तब्ध होती हैं। वह कठपुतली के साथ चली जाती और पुरानी बातें याद करती। जिसका चेहरा चांद जैसा है, आवाज कोयल जैसी है, आंखें झील जैसी और बाल रेशम जैसे। जब वह चलती है तो धरती हिलने लगती है और जब वह हंसती है तो फूल गिरते हैं। अब अगर मैं अपनी रानी को चांद न कहूँ तो क्या कहूँ, क्योंकि आपके एक मुस्कान से ये सारे फूल गिर सकते हैं। चंदा, मैं तुम्हारी झील जैसी आंखें देख रहा हूँ। रानी चंद्रिका अपने हाथ में कठपुतली को देखने लगती है। चीता, ओके, महाराज बनकर मेरे साथ था, वह महाराज नहीं था, तुम थे, है ना? रानी चंद्रिका कठपुतली के पास बैठ जाती है और कठपुतली की आंखों से आंसू बहते हैं।